प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए मेरे वीडियो पे बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद में क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे जो पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एलनिक, यानी 4 नंबर। उसके बाद में क्या है, एलनिक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? एलनिक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1995 में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1995 में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या है, विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? तो इसको जो आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? तो 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि विश्व कंप्यूटर यानी विश्व कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 2 दिसंबर को हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर को पहली पीढ़ी निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इसका जो आंसर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इंटीग्रेट चिप यानी आईसी। इसका जो आंसर हो जाएगा आईसी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। इसका जो हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, 13 नंबर क्या है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगणक हो जाएगा, जो हिंदी नाम है कंप्यूटर का, ठीक। उसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर क्या है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो आंसर प्रिंटर है। सॉरी, लेजर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्रिंटर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेक्टर। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेक्टर। तो दोस्तों, हमने 15 गो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया है। तो जो भी मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या है कि निम्न में से
निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्कैनर। उसके बाद में क्या है कि निम्न में से इमेज फॉर्मेट कौन सा है, इमेज फॉर्मेट कौन सा है, सॉरी इमेज फाइल फॉर्म, सॉरी एक मिनट, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा JPG। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वीडियो फाइल फॉर्मेट। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको विंडोज हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा विंडोज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको DBMS। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर का होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 0 या 0 1, तो यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको CPU हो जाएगा, CPU हो जाएगा जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद में क्या है, CPU का पूरा नाम क्या है, CPU का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या है 24 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आधुनिक कंप्यूटर का खोज किस वर्ष की गई थी, आधुनिक कंप्यूटर का खोज किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1946 में हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 1946 में हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का खोज किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1946 में हो जाएगा। उसके 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर किस भाषा का समझता है, कंप्यूटर किस भाषा का समझता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मशीन भाषा, इसका जो आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। तो दोस्तों मैंने जितना भी क्वेश्चन करा था वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सके। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना और लाइक करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 27 नंबर क्या है कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको रैम, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको रैम हो जाएगा, इसका जो आंसर रैम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि कौन हमेशा के लिए डेटा स्टोर करके रखता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोम हो जाएगा, इसका आंसर रोम हो जाएगा। www का आविष्कारक कौन है, यानी www का आविष्कारक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर है। फिर 31 नंबर क्या है कि गूगल क्या है, गूगल क्या है, आपको क्या है गूगल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन हो जाएगा, गूगल आपको सर्च इंजन हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, देखो गूगल तो सर्च इंजन है, बिग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको यानी डी हो जाएगा, विकिपीडिया।
डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सेंट्रल प्लस एस। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आपको एक्स हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आपको एक्स हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1995। इसका जो आंसर होगा 1995 में हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की के कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 40 नंबर, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज का पहला वर्जन कौन था? तो इसका जो हो जाएगा आपको विंडोज 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा विंडोज 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन कर लिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या है? MS वर्ड आपको क्या है? तो इसका जो हो जाएगा एप्लीकेशन सिस्टम। इसका जो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सेल। इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सेल हो जाएगा, जो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। 43 नंबर क्या है कि 1 मेगाबाइट यानी MB में कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1024 KB। 1024 KB जो होता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद में क्या है 1 KB में कितनी बाइट होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का जो आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा आपको 1024 बीट। उसके 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी होती है। मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और सभी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1976 में। इसका जो आंसर होगा 1976 में हो जाएगा। विश्व का पहला कंप्यूटर 1976 में बना था। ठीक, उसके बाद में क्या है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रिंटर हो जाएगा। इस डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रिंटर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? इसका जो हो जाएगा BUS। इसका जो आंसर हो जाएगा BUS के कारण आदान प्रदान डेटा को करता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको फोरट्रान। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसे मानते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बीट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीट। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कर लिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो जो भी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।